अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी धात है जिसने अजीम शान सल्तनतें बनाईं, खूनी जंगें शुरू करवाईं, आलमी मईशतों के रुख मोड़ दिए और जो आज भी दुनिया की सबसे महफूज तरीन दौलत समझी जाती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोने की। वो सोना जिसे इंसान हजारों साल से ताकत, दौलत और वक़ार की अलामत समझता आया है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सोने की चमक की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे छुपी तारीख के स्याह और सफ़ेद अबवाब खोलेंगे। हम जानेंगे कदीम मिस्र के राज और उस इंसान का किस्सा जिसकी सखावत ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया था। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। कदीम तहजीबें और मिस्र का सोना। सोने की तारीख 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। कदीम इंसान ने जब पहली बार दरियाओं के किनारे इस चमकती धात को देखा तो वो इसका असीर हो गया। कदीम मिस्र। मिस्र को सोने का पहला बड़ा मरकज माना जाता है। मिस्रियों के नज़दीक सोना देवताओं का गोश्त था। फिरौनों के अहरामों में टनों सोना दफन किया गया। तूतन खामून का मास्क हो या उनके ताबूत, सब खालिस सोने से ढके होते थे। उनका मानना था कि सोना लाफानी है क्योंकि इसे कभी जंग नहीं लगता। लेकिन तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया जब सोने की ताकत अफ्रीका के एक और कोने से नमूदार हुई, जिसने मिस्र की चमक को भी धुंधला कर दिया। दुनिया। मानसा मूसा, वो सुल्तान जिसने दुनिया की मईशत हिला कर रख दी। जब हम सोने और ताकत का जिक्र करते हैं तो तारीख की किताबें एक ऐसे शख्स के सामने सर झुकाती नजर आती हैं जिसकी दौलत का आज के दौर के अरबपति जैसे एलन मस्क मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये थे मानसा मूसा, जो 14वीं सदी में माली सल्तनत के हुक्मरान थे। नाकाबिले यकीन दौलत। मानसा मूसा की दौलत का अंदाज़ा लगाना आज भी नामुमकिन है। उनके पास इतना सोना था कि आज के हिसाब से उसकी मालियत 400 अरब डॉलर से भी ज़्यादा बनती है। उस वक्त दुनिया का आधा सोना सिर्फ उनकी कानों से निकलता था। तारीखी सफ़र 1324। जब वो हज के लिए मक्का रवाना हुए तो उनके काफ़िले में 60,000 अफराद शामिल थे। 12,000 गुलामों ने हाथ में खालिस सोने की छड़ियां थाम रखी थीं और 80 ऊंटों पर मनो सोना लदा हुआ था। काहिरा का माशी बहरान। मानसा मूसा ने रास्ते में, खास तौर पर काहिरा में, इतना सोना खैरात किया कि वहां सोने की कीमत गिर गई और मिस्र की मईशत 12 साल तक शदीद बहरान का शिकार रही। ये तारीख का वाहिद मौका है जब किसी एक इंसान की सखावत ने आलमी मार्केट को क्रैश कर दिया था। इल्म की तरवीज। वो सिर्फ दौलतमंद नहीं थे बल्कि इल्म दोस्त भी थे। वो अपने साथ अरब से मेमार और स्कॉलर्स लाए और तिम्बक्तू को दुनिया का अजीम तालीमी मरकज बना दिया। जंगे और आलमी मईशत। सोना हमेशा से इख्तिदार की कुंजी रहा है। बादशाह मुमालिक फतह करते थे ताकि दुश्मन के सोने पर कब्जा कर सके। रूमी सल्तनत। इन्होंने पहली बार औरिस नामी सोने के सिक्के राइज किए जिन्होंने आलमी तजारत की बुनियाद रखी। गोल्ड स्टैंडर्ड। एक तवील अरसे तक दुनिया की करेंसी की कीमत उसके पीछे मौजूद सोने से तय होती थी। आज भी जब जंग या माशी बहरान आता है तो डॉलर गिर जाता है, लेकिन सोने की कीमत आसमान को छूने लगती है, क्योंकि सोना सिर्फ धात नहीं बल्कि एतमाद है। इस्लाम ने सोने को माशी निज़ाम की बुनियाद बनाया, लेकिन इसे इंसानियत पर हावी नहीं होने दिया। इस्लाम ने सोने पर ज़कात फ़र्ज़ की ताकि दौलत सिर्फ चंद हाथों में ना रहे बल्कि गरीबों तक पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना जमा करने और उसका हक अदा ना करने वालों को सख्त तंबीह फरमाई है। इस्लाम में सोना एक अमानत है, इसे गुरूर और फख्र का जरिया बनाना मना है। सोना कीमती क्यों है? आखिर सोना ही क्यों? इसकी चंद सादा वजूहात हैं। ये कभी खराब नहीं होता और ना ही इसे जंग लगता है। ये ज़मीन में महदूद मिकदार में है, इसे फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। ये हर दौर, हर मुल्क और हर तहजीब में मकबूल है। दोस्तों, सोने की तारीख हमें सिखाती है कि दौलत बजाते खुद बुरी नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाली नीयत उसे अच्छा या बुरा बनाती है। मानसा मूसा ने इसे बांटकर तारीख में नाम बनाया, जबकि फिरौन इसे अपने साथ कब्र में ले गए लेकिन कुछ हासिल न कर सके। आज का सवाल, क्या आपको लगता है कि आने वाले दौर में सोना अपनी अहमियत खो देगा या इसकी कीमत मजीद बढ़ेगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।